यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नाबालिग को घर में काम पर रखने के आरोप में दंपति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द। मुंबई हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की को घर पर काम रखने के आरोप में एक दंपति के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामले को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को लेकर दायर किए गए आरोप पत्र से इस बात का खुलासा नहीं होता कि दंपति ने पीड़ित 16 साल की लड़की को अपने बंधन में रखकर काम पर रखा था अथवा उसकी कमाई को रोका था अथवा उससे कोई खतरनाक काम करवाया था। मामले से जुड़े तथ्य दर्शाते हैं कि नाबालिग लड़की सिर्फ दंपति के बच्चों के साथ खेलने के लिए आया करती थी, इसलिए इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79 के तहत मामला नहीं बनता है। ऐसे में आरोपी दंपति के खिलाफ मुकदमा चलाना पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मामला बोरीवली इलाके में रहने वाले सुरेश पटेल व उनकी पत्नी से जुड़ा है। बोरीवली की कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन ने दंपति के खिलाफ किशोर न्याय कानून की धारा 19 के तहत 20 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज की थी। फिर जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया था, जिसे रद्द करने की मांग को लेकर दंपति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दंपति ने दावा किया था कि उन्होंने नाबालिग लड़की को अपने यहाँ पर काम करने पर नहीं रखा था। लड़की की मां ने बदले की भावना के चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि सरकारी वकील ने कहा कि मामले को लेकर आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, इसलिए एफआईआर को रद्द न किया जाए। किंतु खंडपीठ ने कहा कि आरोप पत्र के अवलोकन से अपराध का खुलासा नहीं होता है। ऐसे ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाना घोर अन्याय होगा। इस तरह खंडपीठ ने दंपति के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर व आरोप पत्र को रद्द कर दिया जाए। महिला का अवैध गर्भपात कर डॉक्टर पति पत्नी हुए फरार। छापे में हाथ लगी दवाएं। यह घटना पैठान से सामने आई है। मुफीद पठान तहसील के चित्तेगांव में डॉक्टर पति पत्नी पर अवैध रूप से पाडली ग्राम की विवाहिता का गर्भपात कराने का आरोप लगा है। संबंधित महिला का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने अस्पताल पर छापा मारा तो उनके साथ गर्भपात कराने की अनेक दवाएं लगी। इस बीच छापों के भनक लगते ही डॉक्टर पति पत्नी फरार हो गए। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार आरोपियों के पास डॉक्टरी व्यवसाय संबंधित कोई डिग्री नहीं थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पांगरा रोड स्थित औरंगाबाद स्त्री रुग्णालय के नाम से मशहूर अस्पताल में डॉक्टर पति पत्नी ने महिला का अवैध तरीके से गर्भपात कराया था। गर्भपात के बाद महिला की हालत बिगड़ती चली ही गई, जिसके चलते यह इलाज के लिए दूसरे निजी अस्पताल में गई, लेकिन महिला की हालत नाजुक बने रहने पर संबंधित चिकित्सक ने उसे सरकारी अस्पताल में भेज दिया, जिसके बाद अवैध गर्भपात कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी तुरंत स्वास्थ्य के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिन्होंने पुलिस की मदद से तत्काल अस्पताल पर छापा मारा, लेकिन तब तक आरोपी डॉक्टर पति पत्नी फरार हो चुके थे। गर्भपात सामग्री मिली। औरंगाबाद स्त्री रुग्णालय में जब छापा मारा गया तो टीम को वहां बड़ी मात्रा में गर्भपात कराने की सामग्री मिली। यही नहीं, अस्पताल में सरकार द्वारा प्रतिबंधित अनेक दवाई भी मिली है। शनिवार देर रात तक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पड़ताल की जा रही थी। इस कारण देर रात तक इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज नहीं हो सका था। परली का कुख्यात मुंडे गर्भपात प्रकरण तो नहीं दोहराया जा रहा है। परली के डॉक्टर सुदाम मुंडे व उसकी पत्नी सरस्वती मुंडे द्वारा बड़ी संख्या में अवैध रूप से गर्भपात कराने का प्रकरण 2012 में राज्य भर में गूंजा था। मामला विजय माला पाटेकर की गर्भपात कराते समय मौत होने के बाद सामने आया था और मुंडे दंपति द्वारा अस्पताल में शुरू अवैध गर्भलिंग निदान व गर्भपात कराने का धंधा उजागर हुआ था। मामले में न्यायालय में मुंडे दंपति को 10 साल की सक्षम कारावास की सजा सुनाई थी। आशंका जताई जा रही है कि औरंगाबाद स्त्री रुग्णालय में भी ऐसी ही घटना दोहराई जा रही थी। योजना से जुड़े राजस्थान के करीब 1.45 करोड़ ग्रामीण मजदूरों पर सीधा असर पड़ेगा। जयपुर राज्य सरकार केंद्रीय बजट 2023-2024 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना के आवंटन में कटौती, अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए बजट में 1/3 की कमी और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा न देने को मुद्दा बना रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को राज्य के लिए निराशाजनक बताया है।
हालांकि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और भारत स्वच्छ मिशन के बजट में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी से राजस्थान को ज्यादा फंड मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के बजट में पिछली बार की तुलना में करीब 30,000 करोड़ रुपए की कटौती की है। इस कमी से राजस्थान के हिस्से में भी कमी आने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो इस योजना से जुड़े राजस्थान के करीब 1.45 करोड़ ग्रामीण मजदूरों पर सीधा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार के पिछले बजट में इस योजना का आकार 73,000 करोड़ रुपए था। बाद में जरूरत को देखते हुए केंद्र ने संशोधित अनुमान बढ़ाकर 89,400 करोड़ रुपए कर दिया। इस बार आकार घटाकर केवल 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मनरेगा के लिए राज्यों को केंद्र से 75% फंड मिलता है। पिछले साल केंद्र के बजट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट में 39,006 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसमें केंद्र से 2,970 करोड़ रुपए का हिस्सा मिलने का अनुमान लगाया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे अपने राज्य के लिए निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कटौती से साबित होता है कि बजट गरीबों, खासकर भूमिहीन किसानों के खिलाफ है। गहलोत ने कहा कि इस बजट में कृषि और किसानों के कल्याण से संबंधित कई फर्जी घोषणाएं की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का वास्तविक आवंटन पिछले साल की तुलना में लगभग 6% कम है। इसी तरह यूरिया सब्सिडी में पिछले साल की तुलना में 15% की कमी आई है। गहलोत ने कहा कि राज्य के लोग निराश है। केंद्र सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया है, तो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, बजट में सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाले जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि संसद में पेश बजट में बाजरा और गोबर से जुड़ी 2 घोषणाएं राजस्थान की किस्मत पलट सकती है। मोटे अनाज उत्पादन में भारत को वैश्विक केंद्र बनाने और जैविक खाद के लिए 10,000 गोबर संग्रह केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बाजरे को श्री अन्न ईश्वर का भोजन नाम दिया है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का जैसे मोटे अनाज जहां परंपरागत रूप से उगाए जा रहे हैं। राजस्थान में लगभग 5.50 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। जानकारी का कहना है कि अगर राज्य सरकार इन घोषणाओं पर गंभीरता से काम करे तो राजस्थान में रहने वाले 7.50 करोड़ में से 5.50 करोड़ लोगों की किस्मत बदल सकती है। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने बाजरा पर बजट घोषणाओं की सराहना की है, जिसमें देश को बाजरा उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना, देश में एक शोध संस्थान खोलना, विशेष रूप से बाजरा के लिए मोटे अनाज की खेती के लिए उर्वरक पर 50% की छूट की घोषणा शामिल है। मोटे अनाज के उत्पादन के लिए जैविक खाद तैयार करने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र, गाय के गोबर संग्रह के लिए और किसानों को सीधे ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए फंड की व्यवस्था शामिल है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान बाजरे के उत्पादन में देश में पहले नंबर पे है। 1939 और 1019 टन के वार्षिक उत्पादन के साथ राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा का स्थान है। ऐसे में बाजरे की मार्केटिंग से जुड़े एक विशेष योजना के लागू होने से राजस्थान के खेतों से निकालकर बाजरा दुनिया की खाने की थाली तक पहुंच सकता है। जैविक खाद बनाने के लिए देश भर में खोले जाने वाले 10,000 केंद्र से अब लोग गोबर से भी कमाई कर सकेंगे। पशुपालन में यूपी के बाद राजस्थान का नंबर आता है। यहाँ 56.8 मिलियन जानवर पाले जाते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में अधिक जैविक खाद केंद्र प्रस्थापित होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग हैं कि उनके सामने अब सबसे बड़ी समस्या भूखमरी से लड़ने की है। ऐसे में भारत के मोटे अनाज जो कम पानी में उगाए जा सकते हैं, वैश्विक भूखमरी को कम कर सकते हैं। इन फसलों का उत्पादन बढ़ाकर भारत नंबर 5 की अर्थव्यवस्था से दुनिया में नंबर 1 बनने की ओर बढ़ सकता है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीग, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।